हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 12 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा चैप्टर सेकेंड है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। सो आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सभी बच्चे जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते। सो जो लास्ट वर्कशीट थी उनमें हमने पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ये हमें केक, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि इससे हम मेडिसिन्स कैसे बना सकते हैं, एंटीबायोटिक कैसे बनती हैं, वैक्सीन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो देखिए, रानी ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। रानी के भाई को लास्ट नाइट क्या था? बहुत ज़्यादा बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड वॉमिटिंग। उसको पेट में भी दर्द था। एक क्या होता है बच्चों? दर्द। एंड उसको वॉमिटिंग भी आ रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक टैबलेट या इंजेक्शन जो है वो देना पड़ेगा। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक क्या हैं। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। जो बच्चों एंटीबायोटिक होती हैं जो डॉक्टर देते हैं हमें, वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस से एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। दीज एंटीबायोटिक ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं, ये जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से हम बीमार हैं, उनकी ग्रोथ को या तो रोक देते हैं या उनको ये मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एट्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। तो याद रखेंगे आप कि ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल रहेंगे। We can also control many diseases in plants and animals with the help of antibiotics. एंटीबायोटिक्स की हेल्प से बच्चों हम प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ होती हैं, एनिमल्स के अंदर डिजीज़ हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। जो पेनिसिलिन है जो है वो क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। नाउ यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। बच्चों, आपने जो न्यूज़पेपर है, टीवी है, उसमें पल्स पोलियो वैक्सीन या कोरोना वैक्सीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। और कोरोना वैक्सीन तो आजकल जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिमांड में है, तो आपने ज़रूर अपने घर में इसके बारे में सुना होगा। और आपके घर वाले जो है, जो मेंबर्स हैं 18 ईयर्स से अबोव हैं, उन्होंने इसको ज़रूर वैक्सीन को लगवाया भी है ना। और वो कौन कौन सी वैक्सीन है? कोविड-19 है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है। ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये सारी कोरोना वैक्सीन हैं। अब देखिए, वैक्सीनेशन का क्या मतलब है? वैक्सीनेशन इज़ ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स of their product similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body. वैक्सीन में क्या करते हैं? इसके अंदर जो भी बीमारी की वैक्सीन हमें लगानी है, जैसे कि जो मान लो कोरोना जो वायरस है, अब इसकी वैक्सीन बनी है, तो ये वैक्सीन क्या है? इस वैक्सीन के अंदर कोरोना के ही क्या है? वायरस हैं। कोरोना के ही वायरस हैं, लेकिन वो या तो डेड हैं या इनएक्टिव हैं, यानी वो हमें बीमार नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करेंगे। हमारी बॉडी को नहीं पता कि कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस है वो कैसे है, जिनको हुआ नहीं कोविड, ठीक है। अब जिनको हुआ नहीं तो बॉडी उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकती है। अब बॉडी जब डिटेक्ट नहीं करेगी तो जब वायरस अटैक करेगा तो हम बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी उन जो वायरस है उनको एक तरह से डिटेक्ट कर लेगी, पहचान लेगी उनको। और अगर सच में कोरोना वायरस आएगा तो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में उससे अगेंस्ट क्या बन चुके हैं? एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। क्लियर?
तो ये होता है वैक्सीन। तो इसमें जो भी डिजीज़ है, जैसे पोलियो की जो वैक्सीन दी गई तो उसमें पोलियो के वायरस थे, ठीक है। तो इस तरह से वो बॉडी में, बच्चों की बॉडी में इंजेक्ट किए गए ताकि बच्चे जो है उससे बचे रहें। दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंड एंटीबॉडीज़ टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर। अब ये जो वैक्सीन है ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है लड़ने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाता है और जो भी बीमारी है फ्यूचर में हमें वो ना हो उसके लिए वो तैयार रहता है। दस मेक अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये हमारी उस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे हमने वैक्सीन लगवाई कोरोना की, तो कोरोना से लड़ने के लिए हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडी बन गई और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। जो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है यंग एज में। आप सब बच्चों को भी लगी होगी, हमें भी लगी थी, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाए डिजीज़ से लड़ने के लिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पता चल जाए कि ये भी एक बीमारी है और वो तैयार रहे अपने जो है पूरे हथियार लेके, ठीक है। और वो हथियार क्या है? वो हथियार है एंटीबॉडी। क्लियर? अब देखिए, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो है स्मॉल पॉक्स जो है ना, चेचक, स्मॉल पॉक्स किसको कहते हैं? चेचक। उसके लिए वैक्सीन सबसे पहले किसने तैयार की थी? एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन को टीका भी बोलते हैं बच्चों, है ना, हिंदी में बोलते हैं टीका। तो ये सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं। सो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ग्रीन में जो हाईलाइट किया गया है, एंटीबायोटिक आर मेडिसन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। तो ये क्या है बच्चों? ये एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगस से बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप लिख लेंगे बच्चों, जो ग्रीन में हाईलाइट पोर्शन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन सेकंड इज हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो है फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक वो किसने डिस्कवर की थी? तो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की थी बच्चों? सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप वीडियो पॉज करके बच्चों इसको कर लीजिए। थर्ड है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, कि जो एंटीबायोटिक है वो कैसे काम करती है। तो ये आप आंसर लिखेंगे, दीज एंटीबायोटिक ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन। कोई एक एग्जांपल आप लिख दीजिए, पेनिसिलिन लिख दीजिए, टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What is vaccination? Can you ask your parents and write name of few vaccine that were given to you? कि आपको बताना है वैक्सीनेशन क्या होता है और अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखना है कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन दी गई हैं। सो वैक्सीनेशन क्या है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो ये आप फर्स्ट पोर्शन का आंसर लिख लेंगे कि वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको दिया गया है कैन यू आस्क योर पेरेंट एंड राइट नेम। तो आपको कुछ वैक्सीन के नाम लिखने हैं जो आपको दी गई हैं, ये सभी बच्चों को दी जाती हैं। तो ये नाम आप लिखेंगे। BCG का टीका लगता है, DPT है, पोलियो है, MMR है, ठीक है। तो ये नाम आप लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आप आज की जो है आपकी साइंस की वर्कशीट जिसमें आपने वैक्सीन और एंटीबायोटिक के बारे में सीखा। सो आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।